नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, यह है पहला टेस्ट सीरीज जो कि जेपीएससी, उत्पाद सिपाही, जीएसएससी, सीजीएल सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झारखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो जैसा हमें पता है कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका सी। और यदि विधानसभा का हम लोग बात करेंगे तो विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में मृत्यु दर कितना प्रतिशत है? तो 2011 का जनगणना ही अभी चल रहा है, क्योंकि 2021 की जो जनगणना है उसके डेटा आने में अभी समय लगेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में मृत्यु दर 13.12% था। अगला सवाल है, पालकोट राजधानी किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों, पालकोट जो था वह यदुनाथ शाह के कार्यकाल में राजधानी बनाया गया था। देखिए, नागवंशी शासक के जितने भी कार्यकाल में जो जो राजधानियां बनाई गई थी उसे आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे हमेशा सवाल आता है। जैसे आपका सुतियांबे जो था वह फनी मुकुट राय के समय बनाया गया था दोस्तों। तो ये सब याद रखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत जो है वह 90% है। सबसे अधिक झारखंड में लाल मिट्टी ही पाया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो झारखंड में सबसे पहला जो विधि महाविद्यालय खुला था वह था आपका छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, जो 1954 में खुला था दोस्तों। अगला सवाल है, पलामू के किस चेरोवंशी शासक के काल को चेरो शासन का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि चेरो शासक में सबसे महान शासक जो थे वह थे आपका मेदिनी राय, और इन्हीं के युग को चेरो वंशी शासक का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला सवाल है, किसने अपने सेना को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण किया? यह भी काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी हर एक एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आदिल खान। कहीं कहीं दोस्तों लिखा रहता है आदिल खान द्वितीय, तो आदिल खान या आदिल खान द्वितीय जो होगा वो दोनों में से एक आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया? तो जैसा इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि पालकोट को यदुनाथ शाह बनाए थे, उसी प्रकार खोखरा के स्थान पर दोईसा को जो है वह किसने बनाया है दोस्तों? तो ये दुर्जन शाह ने। किसने बनाया था? तो दुर्जन शाह ने बनाया था। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोहबर को गुफा चित्रकारी भी कहते हैं। तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। अगला सवाल है आपका, 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पे वन पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि वन रिपोर्ट जो है हर एक 2 वर्षों के बाद आता है। तो अभी फिलहाल 2021 का वन रिपोर्ट आया है। तो इसके तहत जो झारखंड का है वह 29.76% भूभाग पर वन पाया जाता है। और अगर हम बात करें आपका 2019 वन रिपोर्ट के आधार पर, तो इसमें था 29.68%। अगला सवाल है कि झारखंड विद्युत नियामक का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका अगस्त 2002 में। ये फैक्ट है, डायरेक्ट इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? ये थोड़ा यहाँ आप देखिए मिस प्रिंट है यहाँ, है ना।
तो पशुओं का शिकार करती हैं। तो वो कौन सा पर्व है दोस्तों? तो वो है जनी शिकार, जो कि उरांव के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण करके और पशुओं का शिकार करती हैं। अगला सवाल है, किसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था? तो यह आपका अच्युत सिंह के कार्यकाल में जो है वह पौरी देवी को कुल देवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। अगला सवाल है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह, जिसे हम लोग गंगा नारायण हंगामा भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, घाघ केंद्रीय कारा झारखंड में कहाँ अवस्थित है? घाघ या घाघडी अगर बोलेगा तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। अगला सवाल है, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका वह मनाया जाता है दोस्तों 26 अगस्त को। अगला सवाल है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये करंट से रिलेटेड सवाल है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है वो एंजेला मर्केल को दिया गया था। एंजेला मर्केल कौन है? तो ये जर्मनी की चांसलर है दोस्तों। कहा कि जर्मनी की चांसलर थी। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने लोगों को चयनित किया गया है? तो इसमें कितने लोगों को चयनित किया गया था दोस्तों? तो कुल 46 लोगों को इसमें चयनित किया गया था। अगला सवाल है, किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके पुण्यतिथि पर किया गया था? तो अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध किया है? यानी रेलवे परियोजना के लिए किनके साथ अनुबंध किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में 8वीं भारतीय ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अहमदाबाद नहीं, न्यू दिल्ली नहीं होगा, मुंबई नहीं होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों बार्सिलिया। बार्सिलिया कहाँ है? तो आपका ब्राजील में एक शहर है, वहीं पे आपका 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की गई थी। अगला सवाल है, झारखंड के कितने जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो मैंने बताया था यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुल कितने जिले थे दोस्तों? 5 जिले। वो जिले कौन कौन से थे? दुमका, साहेबगंज 2, यहाँ था आपका सरायकेला खरसावां 3, यहाँ ये आपका पूर्वी सिंहभूम 4 और यहाँ था आपका सिमडेगा। यानी कुल 5 जिले जो हैं वह 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के कितने जिले 3 या 3 से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है, वह 3 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन? तो इधर बिहार था, इधर आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यूपी है यहाँ पे, और इधर है आपका छत्तीसगढ़। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका मात्र 1 जिला। अगला सवाल है, झारखंड का विस्तार किन अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बीच होता है? तो किन अक्षांश एवं देशांतर के बीच होता है दोस्तों? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। अगला सवाल है, झारखंड में घाट शिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? तो घाट शिला का जो है वह तांबा उद्योग से इसका संबंध है दोस्तों। और यहाँ हम लोग जानते हैं तांबा उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो 1924 में घाटशिला में तांबा उद्योग स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड गोमिया
विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह है आपका बोकारो में। अगला सवाल है, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये सब लोक नाट्य हैं कि नहीं, सबसे पहला। दूसरा है कि इससे संबंधित कौन है? तो दोस्तों आपका भाई बहन से जो संबंधित है वो है आपका सामा चेकवा। कौन सा दोस्तों? तो सामा चेकवा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खोला था? कहाँ खोला गया था भारत में सबसे पहले दोस्तों? तो यह था आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर में कब हुआ था यह? तो यह हुआ था आपका 1907 में, और 1911 में जो है यहाँ से आपका लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था, और 1914 में दोस्तों यहाँ से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये। अगला सवाल है, झारखंड बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये जो बिरसा आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र कहाँ पे था दोस्तों? था ये खूंटी, जो कि बिरसा आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। इसका मुख्य केंद्र था आपका खूंटी। अगला सवाल है, किस आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ताना भगत आंदोलन जो है इसको शुरू में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में अवस्थित है? तो यह किस जिले में अवस्थित है ये याद रखेंगे, इससे भी काफी बार पूछा गया है। यह है आपका हजारीबाग में। अगला है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है रांची में, और रांची में कहाँ? तो यह है आपका ओरमांझी में दोस्तों। अगला सवाल है आपका, मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में जो है वह परहा पंचायत है, और परहा पंचायत को जो मुख्य अधिकारी है उसको हम लोग कहते हैं मानकी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है दोस्तों? तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर। और टोटल कितना प्रमंडल है दोस्तों? तो इसमें है आपका टोटल 5 प्रमंडल। कौन कौन? तो यहाँ है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, इधर है आपका संथाल परगना 2, इधर आपका पलामू प्रमंडल 3, इधर आपका दक्षिणी छोटा नागपुर 4, और इधर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है आपका यहाँ कोल्हान प्रमंडल। यानी कुल कितने प्रमंडल हैं यहाँ पे झारखंड में? तो 5। और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो ये होगा पलामू प्रमंडल। अगला सवाल है, अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अनसुता लकड़ा जो है वह है आपका हॉकी से संबंधित। अगला सवाल है, पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पलामू किला जो है वह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला सवाल है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इन्हें फांसी दिया गया था 1785 में। कहाँ पे? तो भागलपुर में दिया गया था दोस्तों, एक बरगद के पेड़ से। बरगद के पेड़ से इन्हें फांसी दिया गया था। अगला सवाल है, उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करवाता है? तो उरांव जनजाति में जो है धार्मिक कार्य को संपन्न कौन करवाता है दोस्तों? तो वहाँ पाहन करवाते हैं। और उनमें गांव का प्रधान कौन था? तो ये था आपका महतो। अगला सवाल है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो हम लोग देखे थे कि जो झारखंड पारसनाथ है वह है आपका कहाँ पे? तो ये है आपका गिरिडीह वाले पार्ट में दोस्तों। यहाँ पे ये गिरिडीह वाले पार्ट में, और गिरिडीह का जो है वह है आपका हजारीबाग का ही पठार। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में गिरिडीह का भी पठार दिया हुआ है तो इस प्रकार यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर गिरिडीह का पठार नहीं रहता तो हम लोग आंसर इसका मारते हजारीबाग का पठार। अगला सवाल है,
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के झारखंड के पहले विद्रोही शहीद नेता कौन थे? तो सबसे पहले जो शहीद नेता थे वह कौन थे? तो वो थे आपके तिलका मांझी, जिन्हें 1785 में फांसी दिया गया था। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति के जो है वो प्रमुख देवता है सिंहबोंगा। धर्मेश किनके प्रमुख देवता है? तो धर्मेश जो है वह है उरांव के प्रमुख देवता। पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका रामगढ़ जिले में। अगला सवाल है, हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो हजारीबाग की जो शुभ लक्ष्मी है वह क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। अगला सवाल है, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारक्राफ्ट की जो स्थापना है वह हुई थी 2006 में दोस्तों। अगला सवाल है, जादूगोड़ा खान किस जिले में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं जादूगोड़ा जो है वह है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और यह है आपका पूर्वी सिंहभूम में। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हम लोग देखें हैं CNT एक्ट, ये आपका जेपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुल 12 सवाल रहते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका वह 1908 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? तो झारखंड में जो है वो औसत वर्षा जो है वो है 140 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं सिख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इन दोनों को कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो इन दोनों को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अगर हम बोले तो, है ना। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपका अनुच्छेद 332 के तहत दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह 50 सवाल बनाया होगा। यदि आप नहीं बनाए हैं तो इसे बनाएंगे, याद करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।